बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज खबरें बड़ी हैं। आज तो खबरों से भरपूर दिन है और एक तो आपको यह है कि अच्छी खबर ये आज की कि शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया, जिन्हें आज से 3-4 रोज़ पहले MPO के तहत हिरासत में लिया गया था। मगरिब तक रिहाई नहीं हुई थी और ये मामला शेर अफजल मरवत का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है मैं आपको बताऊँगा। कल भी मैंने इस पर बात की, आज इस पर मज़ीद बात मैंने करनी है। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान साहब से आज जेल में वकला की मुलाकात हुई है, जिसमें बाबर एवान साहब थे, उमैर न्याजी साहब थे। इनकी मुलाकात हुई है जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है। कल का जो वर्चुअल जलसा था उस पर इमरान खान ने अपनी राय का इजहार किया है और पार्टी टिकट्स के हवाले से और कुछ लीगल डायरेक्शंस भी इमरान खान ने दिए, कानूनी केसेस के हवाले से हिदायत दी हैं। वो क्या हैं आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, सरफराज बुगटी ने बिलाखिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। निगरान वज़ीर दाखिला थे और मैंने आपको खबर दी भी थी 2 रोज़ पहले कि सरफराज बुगटी जो है वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, नून लीग में नहीं जाएंगे। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि वो नून लीग में जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कैसे कि नून लीग में जाते जाते ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएंगे। और बाकी इद्दत वाला जो केस है वो भी जेल में ट्रांसफ़र हो गया है, जेल में ही होगा। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन कल इस पर असल चीज़ जो है वो कल सुनी जाएगी। इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान में जो 40 नुकात पर मुश्तमिल एक वजाहत मांगी गई है PTI से, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनकी अहलिया की एयरपोर्ट पे तलाशी के हवाले से जो मामला है, जो कंट्रोवर्सी है, उस पर बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सबसे पहले जरा बात करते हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम ने रिहाई दे दी है और मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जिस केस में उन्हें उठाया गया MPO के तहत, एक भी लाहौर हाई कोर्ट में बाबर सत्तार जैसा कोई जज हुआ तो वो शेर अफजल मरवत को 1 मिनट के अंदर उनकी रिहाई का ऑर्डर दे देगा। तो अच्छी बात है। चले, जैसे शहराम ने रिहा करने का हुक्म दिया शेर अफजल मरवत को, लतीफ़ खोसा साहब ने ये केस आर्ग्यू किया था जाके लाहौर हाई कोर्ट में और रिहाई बनती भी थी, क्योंकि शेर अफजल मरवत से नक्स अमन का कौन सा खतरा होना है पंजाब के अंदर। नक्स अमन का तो नहीं है, नक्स पॉपुलैरिटी का खतरा ज़रूर था मुस्लिम लीग नून को कि तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने कंपेन रन करनी थी उससे नून लीग को बड़े मसाइल का सामना हो सकता था। वहाँ पे ऑलरेडी तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर और मज़ीद तहरीक इंसाफ को जब मोबिलाइज़ करना था तो उसका फॉल आउट नून लीग के ऊपर ज़रूर आना था। तो असल वजह भी शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेने की यही थी कि चूँकि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस कामयाबी के साथ शेर अफजल मरवत ने वर्कर कन्वेंशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मोबिलाइज़ किया, अब उसने पंजाब में कन्वेंशन करने थे। तो पंजाब में भी इन कन्वेंशन के डर और खौफ की वजह से कि पंजाब में अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर है, वर्कर जो है, वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है वो 60% से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तंजीम गायब है। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ राब्तों में नहीं है। तो शेर अफजल मरवत से लोग अप्रोच कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के शेर अफजल मरवत जो है वो एक मरबूत तरीके से कैंपेन प्लान कर रहे थे पंजाब के अंदर, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन्हीं वजूहात की बिना पर हिरासत में लिया गया था। और मैंने कल रात एक बात की थी, एक खदशे का इज़हार किया था। मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत को अगर MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दे भी दिया जाता, लेकिन किसी और प्रिटेक्स्ट में, किसी और आड़ में शेर अफजल मरवत को शायद रिहा ना किया जाए। यानी अदालत रिहाई का हुक्म दे देगी लेकिन रिहा ना किया जाएगा इंतजामिया की जानिब से। मुझे इस बात का खदशा अभी भी है, क्योंकि 5 घंटे से ज़ायद, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। शेर अफजल मरवत की रिहाई के अहकाम जारी हो चुके हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन लाहौर में कोट लखपत जेल से उनकी रिहाई जो है वो नहीं होने दी जा रही। बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वकला कारकुनान मौजूद है वहाँ पे शेर अफजल मरवत के इस्तकबाल के लिए। देखते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये रिहाई शायद हो जाए, लेकिन मुझे इम्कान थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, चूँकि जो मकसद असल था शेर अफजल मरवत का वो काम तो अभी होना है। और मुझे ये भी खदशा है कि अगर रिहाई आज नहीं होती शेर अफजल मरवत की तो फिर इलेक्शन तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इस बंदे ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में, सिंध में जाके इलेक्शन कैंपेन में जान डाल देनी है, इसलिए इसको रिहा करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी जो मामला है सरफराज बुगटी का, उन्होंने आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और मैंने आपको ख़बर दी थी इस हवाले से जुमे के रोज़ जो मैंने व्लॉग किया था, सॉरी जो आपने हफ्ते की सुबह आपने जो व्लॉग मेरा सुना था उसमें मैंने खबर दी थी कि सरफराज बुगटी जो है वो नून लीग में नहीं जाएंगे बल्कि वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। लेकिन ये माजरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सरफराज बुगटी जो है वो तो नून लीग में जा रहे थे। आपको याद है कि महीने पहले सरफराज बुगटी ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में जब नवाज शरीफ ने जाके डेरा लगाया था बलूचिस्तान के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी होता तो मैं भी आज बाकी लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करता।
तो उन्होंने इस वक्त अपना इंटेंट शो किया था कि वो नून लीग में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको खबर दी थी हफ्ते वाले रोज़ के वो नून लीग में नहीं जाएंगे बल्कि पीपल्स पार्टी में जाएंगे। और पीपल्स पार्टी में मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए कि राउटिंग हुई है, सरफराज बुगटी की राउटिंग हुई है, उन्हें राउट करके पीपल्स पार्टी की तरफ भेज दिया गया है और इलेक्शन उन्हें कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ से ही लड़ें। और ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। वैसे मैंने कल भी इस पर बात की थी, मैं थोड़ी सी मजीद बात कर लेता हूँ इसके ऊपर कि गेम मुझे ये नून लीग के साथ जो है वो हाथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर इस डेवलपमेंट के बाद। क्योंकि देखें ना, सरफराज बुगटी किसका बंदा है, सबको पता है किसका बंदा है। तो अगर वो नून लीग की हुकूमत बनानी होती तो वो नून लीग में भेजता, ये तो पक्की सीट थी। तो इस बंदे को पीपल्स पार्टी में भेजना ये बड़ा मानी खेज है। और फिर पंजाब के अंदर वो इलेक्टेबल जिन्होंने पीपल्स पार्टी में पहले आना था, फिर वो नून लीग की तरफ जाने का उन्होंने फैसला किया, कुछ IPP को दिए गए। लेकिन असल जो जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स का ग्रुप था वो चूँकि पीपल्स पार्टी को नहीं डिलीवर हो रहा था, तो पीपल्स पार्टी बड़ा शोर मचा रही थी। अब उन सब ने फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आ रहे थे, वो नून लीग या IPP की तरफ भी नहीं जा रहे, बल्कि वो 25 के करीब जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। तो आज़ाद हैसियत में अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो पीपल्स पार्टी तो ज़रा सिंध से कोई 40-50 सीटें लेकर अगर निकलती है घर से अपने, या 40 सीटें ही लेकर निकलती है, तो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो अगली हुकूमत के बनाने में, यानी जो भी हुकूमत 8 अक्टूबर के इलेक्शन के बाद मार्ज़ वजूद में आती है, अगर तो शफाफ पहले में प्रोवाइडेड वो जो होता है ना इफ्स एंड बट्स लगा के मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर तो फेयर इलेक्शन होता है, शफाफ इलेक्शन होता है, फिर तो कोई इसमें क्वेश्चन है ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की बननी है, सेंटर में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी। सिंध में शायद फिर अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी मैनेज कर जाएगी इंतखाबात, वो जीती जाएगी वहाँ से। तहरीक इंसाफ इतने अच्छा काम जो है वो सिंध के अंदर नहीं कर सकी। बाकी यानी कि जो मैं बता रहा हूँ कि शफाफ इंतखाबात होते तो 3 सूबों में और सेंटर में हुकूमत आ जानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन जाहिर है चूँकि चीज़ें मैनेज होती हुई नज़र आ रही हैं, आज ही सारा कुछ आज से नज़र आ रहा है कि आपको तहरीक इंसाफ के केसेस लगे हुए हैं, जो बल्ले के इंतखाबी निशान रहना या नहीं रहना, उस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से फैसला एक आज महफूज हुआ है, कल उस पर 40 नुकात के ऊपर वजाहत मांगी हुई है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर कि भाई आपके इलेक्शन के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें ये इलेक्शन ठीक नहीं लगता, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो इस पर आप हमें 40 नुकात पर मबनी उन्होंने एक वजाहतनामा जारी किया, तहरीक इंसाफ को 40 सवालों के जवाब मांगे। अली जफ़र साहब मुझे बड़े कंसर्न दिखाई दिए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये 40 सवालों के जो जवाब मांगे गए, तो मैं कह रहा हूँ कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात है तहरीक इंसाफ के लिए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जो अगली हुकूमत आनी है, अगर वो यानी कि एक मैनेज हुकूमत आती है, तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि नून लीग की तो सीटें मुझे इतनी आती हुई नज़र नहीं आ रही। सुहेल वड़ाई साहब ने तो आज आर्टिकल में लिखा है कि 80 सीटें नून लीग की मिनिमम आ रही हैं, उससे ऊपर जो है वो आ सकती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता 80 सीटें मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही। आज अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो लाहौर के अंदर नून लीग की कोई एक सीट भी नज़र नहीं आ रही, सवाए ख्वाजा साद रफ़ी के कोई एक बंदा भी टफ टाइम देता हुआ नज़र नहीं आ रहा पंजाब से, पर्टिकुलरली लाहौर से नून लीग का इस वक्त सूरत हाल ये है। तो ऐसे में नून लीग की 80 सीटें पता नहीं सुहेल वड़ाई साहब को कहाँ से नज़र आ गई है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही हैं। तो इंडिपेंडेंट जो आएंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे पंजाब की हुकूमत की हुकूमत साजी में भी, और सेंटर में भी हुकूमत साजी में इंडिपेंडेंट्स का बड़ा रोल होगा। तो ये इंडिपेंडेंट्स अगर 25-30 चले जाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर तो पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी बन के अपनी हुकूमत बना सकती है अगली। तो वो नून लीग को ना अंदर ही अंदर से अब वो जो पीपल्स पार्टी का शोर था शफाफ इलेक्शन का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो भी अब आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से वो कम होना शुरू हो गया है। तो चीज़ें वो किसी और तरफ जो है वो पलटा खाना शुरू हो गई हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी जो इद्दत वाला मामला है बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह के हवाले से, जो मुबैना तौर पर इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है उसमें जेल ट्रायल का फैसला होगा। अब ये इस केस का ट्रायल भी जेल के अंदर होगा। और बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से जो मैंने बात ऑलरेडी कर दी है कि फैसला एक महफूज कर दिया, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि आप फैसला दे नहीं सकते, तो फैसला देने से रोका हुआ, इसलिए फैसला महफूज करिए इलेक्शन कमीशन ने। इसमें कभी इम्कान ये है कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएगा, क्योंकि अकबर शेर बाबर ने कहा था कि दोबारा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने का कहा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये पिटीशन एंटरटेन हो, इसमें तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन असल जो तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है, वो जो सर पे मंडला रहा है खतरा, वो है जो 40 नुकात पर मुश्तमिल एक वजाहत मांगी है इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कि भाई आपका जो इलेक्शन है उस पर हमें एतराज़ात हैं, उस इलेक्शन के ऊपर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ठीक इलेक्शन नहीं हुआ, कि भाई लोग बिला मुकाबला कैसे हो गया। बिला मुकाबला होते हैं लोग, आम इंतखाबात के अंदर हो जाते हैं, तो वहाँ क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ना वजाहत मांगी गई है PTI से, तो वो मुझे उसमें थोड़ा सा PTI के लिए खतरा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक उसमें हो सकती है। बाकी खान साहब ने जेल के अंदर कुछ हिदायत जारी की है
अपने वकला को आज जिस समय बताया बाबर ईमान मिले, उमैर न्याजी मिले जाके इमरान खान से, तो खान साहब ने एक तो ये कहा है कि इससे पहले जो परसों मुलाकात हुई थी उसमें भी मैं कुछ खान साहब ने बातें की थी। एक तो खान साहब ने आज सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल वर्चुअल जलसा हुआ है उस पर इमरान खान ने सोशल मीडिया टीम को मुबारकबाद दी है और अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा इनोवेटिव काम था और बहुत ही अच्छा आइडिया था और बड़ा सक्सेसफुल था तमाम तर रुकावटों के बावजूद। और खान साहब ने ये भी कहा कि यार ये जिन्होंने रुकावटें डाली हैं ये बड़ा बेवकूफ़ाना फैसला किया, इससे तो तहरीक इंसाफ को उल्टा फ़ायदा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो साइफर केस का जो मामला है उसे जो बिल्कुल उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, कोई पोस्ट भी नहीं कर सकते उसके ऊपर, जिन्हीं कन्वेंशनल मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया कहीं भी रिपोर्ट करने पे जो पाबंदी लगाई गई है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, उस पर खान साहब ने कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि इस मामले को चैलेंज करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप इस मामले को लेकर जाएं। और बाकी जस्टिस आमिर फारूक के वाले से भी खान साहब ने कहा कि भाई वो बंदा हमारे बारे में फेयर नहीं है, हमारे खिलाफ फैसले देता है, तो हर जगह पे आप उसको आड़े हाथों लें और रियलाइज़ कराएं, लोगों को बताएं, दुनिया को पता चले, पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि ये बंदा हमारे खिलाफ बाइस्ड है और इस पर भी प्रेशर अपना बरकरार रखें कि ये बाइस्डनेस में हमारे खिलाफ ज़्यादा फैसले ना दे। ये खान साहब का मौक़िफ़ था। और दूसरा काजी फाइज ईसा साहब के बारे से खान साहब ने 2 रोज़ पहले ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तो बड़ी हैरत है कि आज के जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा, वो एक 40-50 साल पुराना केस लेके बैठ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज मुल्क के अंदर जो हो रहा है, आज लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है, कुछ बंदे मारे गए, कुछ जो है गैर कानूनी हिरासत में ले लिए गए, जबर है, दबाव है, जुल्म है। उन्होंने कहा जी इस फस्तायत है, इस सारे माहौल के अंदर उन्होंने कहा जी कि काजी फाइज साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आज से 5-6 साल बाद एक और चीज़ जैसे जो है वो काजी फाइज ईसा के दौर को बैठ के देख रहा होगा, केस लगा के बैठा होगा कि इस दौर के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मुअत्तल रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि आप इस पर पटिशन जो तहरीक इंसाफ की थी उस पटिशन को ज़रा तहरीक इंसाफ के वकला दोबारा से परस्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले रजिस्ट्रार ने इस पर एतराज़ लगा दिया था, तो हामिद खान साहब को कल खान साहब ने बुलाया हुआ है दोबारा से अडियाला जेल के अंदर और उन्हें मजीद डायरेक्टिव इस हवाले से दी जाएंगी कि वो जाके फंडामेंटल राइट्स के केस को भी देखें और साइफर केस के ओपन समात के हवाले से भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर परस्यू करें। तो ये कुछ बातें थी खान साहब की। और एक भी आपको बता चुका हूँ कि वो जज अबू अल-इस्लाम ज़ुल्करनैन को खान साहब ने ललकार के कहा था कि हाँ तुमने मुझे फांसी देनी है तो दे दो, मुझे डर नहीं लगता, फांसी से सजाए मौत देनी है तो दे दो, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, तुम्हारा अपना क्या होगा, तुम्हारे बच्चों ने पाकिस्तान के अंदर रहना है। तो यहाँ पे इसलिए ना ये सारी चीज़ों को सोच समझ के तुम फैसला करना। मुझे अगर जहाँ तक मेरा मामला है तो मुझे डर नहीं लगता, मैं तो सज़ा को फेस करने के लिए तैयार हूँ। बाकी कुछ खबरें गर्म है इस्लामाबाद के अंदर। कुछ एक यूट्यूबर्स के हवाले से कुछ 17 की लिस्ट है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कोई होने वाला है जनाब, कोई FIA का, उस पर मैं डिटेल्स हैं मेरे पास, मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। डिटेल्स आ जाती तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। बाकी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक खबर चल रही है कि उन्होंने एक ख़त लिखा था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा था सेक्रेटरी एविएशन को, DG ASF को कि एयरपोर्ट के ऊपर जो जज साहिबान हैं या चीफ जस्टिस है उनकी बीवियों की तलाशी नहीं होनी चाहिए, उन्हें तलाशी से मुस्तस्ना करार दिया जाना चाहिए। तो वो ख़त जो है वो उस दिन मंजर आम पर आया जिस दिन काजी फाइज ईसा ट्रैवल कर रहे थे तुर्की के लिए। तो उस पर फिर बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी नाराज़गी का इजहार भी किया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने एक वज़ाहतनामा भी जारी किया और वो कहते हैं भाई कि इसमें तो हमने तो ये ख़त 6 महीने पहले लिखा था और उसका मतम नज़र ये था कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं या साबिक जजेज़ हैं उनकी बीवियों को तो तलाशी से ससना है, तो जो सर्विंग है उनकी बीवियों की तलाशी क्यों होती है। और बाकी वो कहते हैं कि तुर्की के जिस दिन दौरे, और ये ख़त था 6 महीने पहले लिखा गया था, तो उस दिन दौरे ये विज़िट पे आया कि जिस दिन चीफ जस्टिस और उनकी बीवी ट्रैवल कर रहे थे छुट्टियों के लिए तुर्की जा रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसमें वजाहतें कुछ जारी की गई हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कोई लिमोजीन वगैरह भी नहीं ली एयरपोर्ट से जहाज़ तक जाने के लिए, VIP लॉन्च भी यूज़ नहीं किया। फिर उनकी बीवी जो है वो जो FIA का एक क्यूबिकल है तलाशी के लिए, उस बॉक्स में से गुजर के वो गई हैं तलाशी से, उन्होंने कोई इस्तिस्ना जो है वो नहीं लिया। तो इस तरह का एक वज़ाहतनामा भी आज चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। तो कहते हैं हमारे लिए, हमने ये अपनी ज़ात के लिए उस विज़िट के लिए नहीं किया था, बल्कि ये हमने इन जनरल एक ख़त लिखा था कि भाई साबिक चीफ जस्टिस की बीवियों को है तो मौजूदा को भी ये इस्तिस्ना होना चाहिए। तो ये अपडेट्स हैं, अगली वीडियो में हाजिर होकर मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।